चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं सर्कल का। और क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या अपना, टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस √3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। अच्छा जी, दो टेंजेंट है किसके लिए, सर्कल के लिए, और दोनों एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री का। तो भाई एक्सटर्नल पॉइंट पे टच होंगी वो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखते हैं। चलो डायग्राम बना के देखते हैं। आई थिंक डायग्राम इस तरीके से आएगा और दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ करनी पड़ेगी अपन को। तो मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे तरीके से, और उनके बीच में एंगल कितने का आ रहा है, 60 डिग्री एंगल आ रहा है। मतलब ये जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट थिंग उसने क्या बताई है, रेडियस कितने की, √3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। मतलब ये मैं अगर P ले लूँ, ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट R हो गया। अपन को पूछा है PQ एंड PR कितना होगा, अगर रेडियस कितनी दी है √3। अच्छा जी, इसका सेंटर ले लें, ये सेंटर हो गया, और ये हो गई इसकी रेडियस। रेडियस कितनी आ जाएगी, √3। अब मुझे बताओ, अगर ये एंगल, एंगल कौन सा, एंगल QPR 60 डिग्री है, एंगल QPR कितना है 60 डिग्री है। मुझे बताओ फर्स्ट थिंग, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हुआ। और मैं एक क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सेंटर को पॉइंट P से ज्वाइन करता हूँ, सेंटर को पॉइंट P से ज्वाइन करता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे बताओ, देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये एंगल क्या 30 डिग्री होगा, ऑफ कोर्स होगा भाई। अगर कोई लाइन या फिर ए सेगमेंट विच इज जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस, देन दैट लाइन विल बाइसेक्ट द एंगल। मीन्स वॉट, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो नाउ वी कैन से एंगल QP, ये O मान लेते सेंटर, QPO इज इक्वल टू एंगल कौन सा, नीचे वाला भी सेम हो जाएगा, OPR इक्वल टू एंगल RPO या फिर OPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये भाई होता है हमेशा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखो। इतना होने के बाद में अपने पास ये एंगल आ गया, ये एंगल 30 डिग्री। अब मुझे बताओ, देखो नाउ ट्रायंगल विच वन, ट्रायंगल PQO इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, यस और नो, क्यों भाई, और ये 90 डिग्री बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो। ये √3 है, अपन को चाहिए PQ, एंगल दिया है ये, तो एंगल के सामने वाला, देखो मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, Q, दिस वन P, दिस वन O। ओके, और QO कितना, √3, PO अपन को नहीं चाहिए, क्या चाहिए PQ चाहिए, है ना। और ये एंगल कितना दिया है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब देखो जी, फ्रंट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, मतलब क्यू परपेंडिकुलर दिया है और पी क्यू क्या है, बेस। तो भाई आ जाओ अपने ब्रह्मसूत्र पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो P अपॉन बी है, अपन को क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए, मतलब बेस चाहिए, तो P अपॉन बी कौन आएगा, 10, 10 आएगा। तो टेन थीटा इजिकल क्या लिखता हूँ, टेन थीटा कितना 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल है भैया, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना √3, और B कौन, PQ, और अपन को चाहिए भी क्या, PQ चाहिए। देख दो अभी, टेन 30 इज इक्वल कितना आएगा, टेन 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन PQ। नाउ PQ इज इक्वल कितना हो जाएगा, √3 अपॉन टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेन 30 इज इक्वल टू, अगर वैसे याद नहीं रहता तो साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 30 कितनी होती है 1/2, और उसकी कितनी होती है √3 अपॉन 2, कितने हो जाएगा 1/√3। तो √3 अपॉन 1/√3, √3 से √3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3। दिस इज द फर्स्ट आंसर।
देखो भाई नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल क्यू एस आर। ये देखो, ये ध्यान से कर लेना भाई, कितना आएगा, √3 इंटू √3, आई थिंक 3 सेंटीमीटर आएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल क्यू एस आर, क्वेश्चन नंबर 18। क्यू एस आर फाइंड आउट करना। देखो सर्च करो कहाँ पे, क्यू एस आर, क्यू ये रहा, एस ये रहा, ये एंगल आपको चाहिए, आर ये रहा। अब देखो भाई, पहली चीज तो हमेशा याद रखो कि एंगल, क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो। दो मेथड है, एक तो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम होता है 180 डिग्री। दूसरी चीज अपन क्या कर सकते हैं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो है पी क्यू ओ आर, क्या ये क्वाड्रिलेटरल का काम कर रहा है? ऑफ कोर्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दो तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट एंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल विच वन, आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी प्लस, इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये दोनों का सम कितना होता है 180, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अच्छा जी, एंगल आर पी क्यू कितना दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री अपने पास है। एंगल आर ओ क्यू ये अपन को फाइंड आउट करना, ये क्यों फाइंड आउट करना मैं बताऊंगा अभी। तो मुझे बताओ एंगल आर ओ क्यू कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस 60 दैट इज व्हाट 120 डिग्री। और भाई अगर ये एंगल आर ओ क्यू 120 डिग्री आ गया, और आर ओ क्यू क्या है, व्हाट इज द एंगल आर ओ क्यू? एंगल आर ओ क्यू इज द सबटेंड एंगल एट सेंटर, ओके। एंड एंगल विच वन, आर एस क्यू, एंगल क्यू एस आर या फिर आर एस क्यू इज सबटेंड एट सर्कमफ्रेंस। तो भाई इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, ऐसे होता है। देखो, एंगल क्यू एस आर जो कि हाफ होता है एंगल सबटेंड एट द सेंटर, मीन्स व्हाट, एंगल आर ओ क्यू, ओके। तो अगर जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ये कितना है 120 डिग्री। तो एंगल क्यू एस आर कितना आ गया भाई 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle if AB is equal to 13 centimeter, BC 14, AE 7 centimeter. Then find AC. अब देखो आपको गिवन क्या क्या, सबसे पहले तो वो लिख लो, AB दिया है टोटल, BC दिया है, AE दिया है, लेकिन अपन को AC नहीं दिया। AE कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या, AC पूछा। AC कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई मैं? AC अगर मेरे पास CD आ गया, अगर मेरे पास CD आ गया तो मैं इसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। CD कैसे आएगा, CD आएगा BD से। अब देखो मेरे पास AE है, तो क्या AF भी इसके इक्वल होगा? देखो लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि A टेंजेंट पॉइंट है ना। तो लिखो, देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, AF विल बी इक्वल टू AE। क्यों भाई, A इज टेंजेंट, A इज एक्सटर्नल पॉइंट। और ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं बता दूंगा, A इज ए एक्सटर्नल पॉइंट। तो AE इज इक्वल टू AF, टेंजेंट हो गए दोनों। अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ, क्या मैं BF फाइंड आउट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। देखो नाउ AB इज इक्वल टू AF प्लस BF, यस और नो। तो आपके पास AB गिवन है, AB कितना 13, AF कितना गिवन है 7, तो आप BF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से BF कितना निकल जाएगा आपका 13 माइनस 7 कितना हो गया, 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। BF 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 6 आ गया आपके पास, तो BD भी कितना हो गया 6 हो गया। BF इजिकल टू 6 सेंटीमीटर आया ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। देखो तो मुझे बताओ BC इजिकल टू क्या होगा, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। और आपके पास BD है नहीं, लेकिन मेरे पास BC है, BD भी है। तो BC इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 गिवन है, BD कितना है 6 है, और DC आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो DC इजिकल टू कितना हो जाएगा
14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अरे वाह, मतलब आपके पास ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इसी भी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इस डी सी इज इक्वल टू ई सी। वाई? सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट, सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो भाई, अगर ऐसा कुछ है तो ए सी क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। ए सी इज इक्वल टू ए ई कितना आपके पास 7 ऑलरेडी गिवन है अपन को, और ई सी कितना है, ई सी इज इक्वल टू डी सी के 8 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया ए सी आपका 15 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। ए ओ सी डायमीटर है एंड ए बी क्या है, कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड है एंड बी सी भी क्या है, कॉर्ड है। मतलब ये सेंटर से पास आउट हो रहा होता तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते, इक्वल हो जाते, लेकिन ये कॉर्ड है दोनों ए बी और बी सी। सच दैट एंगल ए सी बी 50 डिग्री है। इफ 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, फाइंड एंगल बी 80। अब भाई इसमें से ना अच्छा क्वेश्चन है सीरियसली है। देखो देखने से ऐसा लगता है यार ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एंगल कितना दिया 50 डिग्री। अब देखो एक फंडा होता है कौन सा, कि एंगल सबटेंड एट द सर्कमफ्रेंस इन सेमी सर्कल, एंगल सबटेंड एट सर्कमफ्रेंस इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब भाई सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस में सबटेंड कौन सा चल रहा है, एंगल बी। मतलब ये जो एंगल है ये कितने एंगल है 90 डिग्री। मीन्स व्हाट, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ क्या मैं एंगल, ये अपन को गिवन है 50 डिग्री, ये फाइंड आउट कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो क्या मैं, देखो एंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, देखो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो वैल्यूज अपने पास हो रख दो। तो एंगल ए सी बी कितना है, एंगल ए सी बी 50 डिग्री है अपन को गिवन है, प्लस एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री अपन ने फाइंड आउट किया, प्लस एंगल बी ए सी अपन को फाइंड आउट करना है। और ये एंगल क्यों फाइंड आउट करना है ये मैं बता दूंगा। देखो अपने पास ये टोटल एंगल कितना 90, ये एंगल अगर अपने पास आ जाएगा तो मुझे बताओ क्या ये एंगल अपन फाइंड आउट नहीं कर लेंगे, कोर्स कर लेंगे। इसके लिए मैं इनका ये एंगल निकाल रहा हूं ट्रायंगल वाला। देखो तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 50, कितना बचेगा, देखो एंगल बी ए सी कितना बचेगा 40 डिग्री। अगर अपने पास एंगल बी ए सी 40 डिग्री आ गया, ये एंगल 40 डिग्री आ गया, ये वाला ये 40 डिग्री आ गया, तो मुझे बताओ इन दोनों का सम एंगल कौन कौन सा, बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल कौन सा बी ए टी, और कितना है 90 डिग्री होता है हमेशा। क्यों होता है 80 टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम से, टेंजेंट थ्योरम। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ अपने पास एक है, दूसरा फाइंड आउट करना। तो एंगल बी ए सी कितना है 40 डिग्री है, एंगल बी ए टी अपन को फाइंड आउट करना है। तो एंगल बी ए टी आ जाएगा, तो एंगल बी ए टी विल बी इक्वल टू 90 माइनस 40 दैट इज वॉल्ट 50 डिग्री। अरे वाह भाई, बस थोड़ा सा इसमें सोचने वाला सिस्टम था। वैसे क्वेश्चन इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इन द फिगर देर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है विथ सेंटर ओ, पीआरटी पीआरटी एंड पीक्यूएस आर टेंजेंट्स, पीक्यूएस पीआरटी टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल। इनर सर्कल की टेंजेंट्स है, आउटर की नहीं है।
फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग ऑन द आउटर सर्कल, ये पॉइंट P है वो सर्कमफ्रेंस पे ऊपर है, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया उसने पी आर कितना 5 सेंटीमीटर, पी आर ये वाले ये 5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड लेंथ पी एस, पी एस ये टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन है सबसे पहले वो लिख दो, क्या क्या गिवन है। अपन को पता है कि पी क्यू विल बी इक्वल टू पी आर, क्यों होना है पी क्यू इक्वल टू पी आर, क्यों होना है, क्योंकि पी इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इनर सर्कल। अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन अपन को तो पी एस के लिए पी क्यू प्लस क्यू एस चाहिए। नेक्स्ट थिंग, एच वी नो ओ क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी एस के। ओके, तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम से क्या होता है, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से सो अपन लिख सकते हैं कि पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू एस के, क्योंकि जो रेडियस सेगमेंट है ओ क्यू डिवाइड पी एस इंटू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो अपन लिख भी सकते हैं कि रेडियस ओ क्यू बाइसेक्ट पी एस कौन है, टेंजेंट। अगर ऐसा हुआ तो अपन को तो क्या चाहिए, पी एस चाहिए। तो पी एस क्या होता है, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। तो आपके पास पी क्यू है, ऑफकोर्स है। पी क्यू कितना है, पी आर के इक्वल, और पी आर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू प्लस क्यू एस की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ, इससे यस लिख सकते हैं। तो पी एस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ पी क्यू, एंड 2 इंटू पी क्यू कितना आपका 5, पी क्यू कितना 5, तो पी एस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पी एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएंगे, ज़्यादा इजी भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इन फिगर O is the center of the circle, O is the center of the circle, PQ is the chord, PQ is the chord, PT tangent to the circle at P, find angle TPQ, एंगल TPQ कहाँ पे, देखो ये रहा, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, क्या मैं एंगल Q एंड एंगल P फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे देखो अपन को पता है OP इज इक्वल टू क्या है OQ, क्यों है भाई, रेडियस है दोनों। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। नाउ तो एंगल OPQ will be equal to angle OQP, opposite angles of OP and OQ, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताओ, क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स। तो फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, मैं डायरेक्ट एंगल ले रहा हूँ भाई, है ना। एंगल चलो ऐसे ले लेते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल OPQ एंड OQP दोनों इक्वल है, ठीक है ना। नाउ तो ट्वाइस ऑफ, मैं मुझे ये फाइंड आउट चाहिए, एंगल OPQ चाहिए, तो OPQ को लिख लो एज इट इज। अब एंगल OQP की जगह मैं OPQ लिख सकता हूँ यहां से, तो एंगल OPQ प्लस POQ 70 डिग्री गिवन अपन को, और दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 110। सो एंगल OPQ आ गया यहाँ से 110 अपॉन 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो अपन के पास एंगल कौन सा आ गया, OPQ एंगल आ गया। अपन के पास एंगल OPQ आने के बाद में मुझे बताओ एंगल विच वन, एंगल TPQ प्लस एंगल ये वाला, एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल QPO, या फिर एंगल OPQ, सेम ही हो रहा, एंगल QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है। और भाई एंगल TPQ अपने पास
फाइंड आउट करना है 90 माइनस और एंगल टी क्यू पी ओ या फिर ओ क्यू ओ पी क्यू कितना 55 उधर जाएगा 55 हो जाएगा। तो एंगल टी पी क्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस 50 मतलब 35 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपने पास 35 डिग्री। गॉट इट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23 देखो। इन गिवन फिगर फ्रॉम ए पॉइंट P two tangents drawn to a circle with center O such that angle SPT ये एंगल कितना दिया 120 डिग्री। प्रूव दैट OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS। OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS। मतलब अपन को ये ये ट्रायंगल चाहिए नीचे वाला। देखो भी अगर अपने पास एंगल PST या फिर SPT कितना है 120 डिग्री 120 डिग्री, तो मुझे बताओ क्या एंगल OPS आ जाएगा। नो, एंगल OPS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SPT। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अभी बताया था मैंने पहले वीडियो फर्स्ट में बताया था आई थिंक। तो अपने पास ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री आ गया। क्या क्या चाहिए और अपन को पूछा क्या है PS और OS में रीजन चाहिए ना, PS और OS चाहिए। देखो भी ये रेडियस का काम करिए। ये एंगल कितना 90 डिग्री। इसको ऐसा कैसा बना लो भाई ट्रायंगल को। मैंने इस ट्रायंगल को बनाया है ऐसे कि इस तरीके से मैंने सीधा बनाया है इसको। और ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल जहाँ पे पॉइंट S है। ये हो गया P और ये हो गया O। और आपके पास ये वाला एंगल दिया 60 डिग्री। अब पूछा किस किस में है OP और किसमें OS में, सॉरी OP और PS में। ये दोनों का काम करना। ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये कौन हो गया, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। किस किस में पूछा आपको OP और PS। OP और PS मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब कोस आएगा। कोस 60 क्या होता है कोस 60 इज इक्वल टू कोस 60 विल बी इक्वल टू व्हाट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या आपका PS, हाइपोटेन्यूस क्या है PO। और cos 60 क्या होता है साइन 30 के इक्वल होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो PS अपॉन PO। तो PO कितना हो जाएगा या फिर OP कितना हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ PS। बकवास क्वेश्चन है भाई। हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। दिस इज द क्वेश्चन। देखने में ऐसा लगता है हार्ड है लेकिन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। If O is the center of a circle, okay, PQ is a chord and the tangent PR कहाँ पे ये रही भाई PR ये ऊपर वाली at P makes an angle of 50 डिग्री। यहाँ पे एंगल 50 डिग्री बना रहा है। फाइंड एंगल POQ ये एंगल चाहिए। अच्छा जी अगर मेरे पास ये एंगल आ गया तो क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ आराम से भाई। अब देखो यहाँ पे P और OQ दोनों क्या है रेडियस है। तो एंगल कौन सा PQ इज इक्वल टू एंगल OQP। क्यों भाई रेडियस है बिकॉज OP एंड OQ क्या है रेडियस है। ओके मैं रीजन नहीं लिखूंगा, रीजन मैंने ऊपर लिख दिया बहुत बार। अब देखो नेक्स्ट एंगल RPQ। एंगल RPQ कितना दिया 50 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। नाउ एंगल कौन कौन सा RPQ प्लस एंगल ये कौन सा लिया मैंने OPQ कितना होता 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम अगर ऐसा होता तो अपने पास एंगल OPQ आ जाएगा। एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस 50 और 90 माइनस 50 कितना होगा 90 माइनस 50 40। एंगल OPQ आ गया तेरे पास। अब एंगल OPQ अपन के पास आने के बाद में मुझे बताओ ये एंगल आ गया तो क्या ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा 40। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 दिया हुआ होता आपने। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये दोनों एंगल 40 डिग्री आ गए।
अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्योंकि अपन को चाहिए ओ वाला एंगल, तो फ्रॉम ट्रायंगल, अब देखो भाई फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल कौन सा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू अपन को चाहिए, ये कितना है 40 डिग्री, ये भी कितना है 40 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू विल बी व्हाट 180 माइनस 40 एंड दैट इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट 100 डिग्री, 180 minus 80, 100 degree. This is the answer. Got it, everyone? चलो भाई, question number 25. In the given figure, PQ is a chord. PQ is the chord of length 6 centimeter of the circle. इसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ओके। और chord is a length of 6 सेंटीमीटर, और chord भी कितनी है 6 है। टी टी क्यू आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, पी टी क्यू। अच्छा जी, अरे मेरे राजा, अगर ऐसा कुछ है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ डायग्राम को। ओपी भी 6, ये भी 6, और पी क्यू कोड की लेंथ कितनी दी उसने 6 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल हो गया, तो ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से क्या मेरे पास ये एंगल सबटेंड एट द सेंटर, ये एंगल कितना आ गया, सबटेंड एट द सेंटर कितना एंगल आ गया, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब मुझे बताओ, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें ना, तो एंगल अपन को कौन सा चाहिए पी टी क्यू, ये एंगल 60, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये एंगल टी कितना आ जाएगा 120। देखो नाउ ट्रायंगल कौन कौन सा है पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू देखो क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, सो ट्रायंगल पी क्यू इज एन ए पी ओ क्यू इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एंगल पी ओ क्यू जो कि सबटेंड कहां पे सेंटर पे, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे बताओ ये एंगल पी ओ क्यू कहां पे, एंगल सबटेंड एट द सेंटर। अब देखो फ्रॉम नाउ एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू कितना है 180 डिग्री। अरे भाई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना टी पी ओ क्यू, और उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आई मीन अपोजिट एंगल्स। तो एंगल पी ओ क्यू अपन के पास 60 डिग्री है, अपन को चाहिए एंगल पी टी क्यू, और दोनों का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, सो एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं है अच्छा सा क्वेश्चन हो गया।